सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के परीक्षा फॉर्म इस प्रकार भरें। समय की सूची को करें लॉक। साथ ही कक्षा और सेक्शनवार विद्यार्थी आवेदन सूची किस प्रकार प्रिंट करेंगे। जी हाँ साथियों, की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5वीं और 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। बोर्ड परीक्षा के जो आवेदन फॉर्म है वो भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। शाला दर्पण पर आपको ऑनलाइन इसके लिए आवेदन करना होगा। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में आवेदन करने से पूर्व आप विद्यार्थी की सारी डिटेल शाला दर्पण पर अच्छी तरह से जाँच लें, उसके बाद ही आवेदन करें। आज के वीडियो में जानेंगे हम शाला दर्पण पर आप किस प्रकार आवेदन करेंगे, फोटो और सिग्नेचर किस प्रकार इसके अपलोड करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको आ जाना है शाला दर्पण पे। शाला दर्पण पे आपको लॉगिन नहीं करना है और नीचे की ओर आना है, जहां एक टैब चलती हुई नजर आएगी 8 बोर्ड की। 5th बोर्ड या 8 बोर्ड दोनों का फॉर्म आपको यहीं पे भरना होगा, यानी 5वीं और 8वीं दोनों के फॉर्म है वो आपको यहीं से भरने हैं। तो इसको खोल लीजिए। खोलने पर आपके सामने प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन के लिए इस तरह से टैब नजर आ जाएगी। ये खुलकर आपके सामने आ जाती है। यहाँ ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको लॉगिन का एक बटन नजर आ जाता है। तो आपको यहाँ से लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपके सामने इस तरह का जो टैब नजर आता है, क्लिक करने के बाद ये ऑफिस लॉगिन होगा। आपको यहाँ से एग्जाम सेंटर लॉगिन और स्कूल लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो इस तरह का टैब खुलेगा जिसमें लिखा आएगा लॉगिन एज स्कूल और एग्जाम सेंटर। तो क्लिक हेयर फॉर लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने से पहले दोस्तों हम एक बात और जान लेते हैं इसकी अंतिम तिथि के बारे में। आप सभी जानते हैं कार्यालय पंजीकृत शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की ओर से जो 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में जो आदेश जारी किया गया था, उसमें पॉइंट नंबर 3 में बताया गया था कि इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 है। तो आप सभी इस तिथि को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द आवेदन कंप्लीट कर लीजिए। और आवेदन करने से पूर्व आप विद्यार्थी का जो फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करेंगे वो 5 से 50 केबी के मध्य होना चाहिए। साथ ही फोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपको व्यू टैब के माध्यम से डाउनलोड किया जाकर पुनः जांच की जानी है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की टैब नज़र आ जाती है। ये 5th और 8th बोर्ड के लिए है। और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड की ओर एग्ज़ाम एक्टिविटी के रूप में पॉइंट मिलेंगे। ये देखिए, क्लिक करने पर हमारे सामने दो ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं जिसमें रिपोर्ट और एग्जाम एक्टिविटी दोनों है। हमें जाना है एग्जाम एक्टिविटी के अंतर्गत। एग्जाम एक्टिविटी के अंतर्गत ही हमें आवेदन करना है और विभिन्न ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं, जहां पहला ही ऑप्शन यही है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता अधिगम स्तर मूल्यांकन प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 2024 आवेदन पत्र। तो आपको आवेदन देना है, यानी विद्यार्थी का आवेदन भरना है, तो पॉइंट नंबर 1 रहेगा। और आवेदन की स्थिति जानने के लिए पॉइंट नंबर 2 है। अगर रिजेक्ट करना चाहते हैं कोई एप्लीकेशन 5वीं 8वीं बोर्ड का तो ये रहेगा क्लास 5th स्टूडेंट एडिशनल सब्जेक्ट मैपिंग आपको यहाँ से करनी है। तो हम जाते हैं पॉइंट नंबर 1 यानी पहले ऑप्शन की ओर, पूर्णता प्रमाण पत्र की ओर, यानी आवेदन करना है हमें। तो आवेदन करने से पूर्व दोस्तों हमारे सामने ऑनलाइन आवेदन के लिए कुछ दिशा निर्देश खुलकर सामने आ जाते हैं। आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। और ये किसी की भी बच्चे के भविष्य का सवाल हो सकता है, क्योंकि वो आगे भी एडमिशन लेगा तो कोई नाम में, पिता के नाम में भी मिस्टेक हो सकती है। इसलिए प्रपत्र 5 को आपको एडिट करना होगा। ये एडिट किस प्रकार होते हैं, यानी पहले आप जांच कर लीजिए, अगर कोई मिस्टेक है तो उसको एडिट कीजिए। एडिट किस प्रकार करते हैं इसके लिए मैं अलग वीडियो जारी करूंगा, उसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि विद्यार्थी की प्रविष्टि जो है आप एडिट किस प्रकार करेंगे। यहाँ पे आपको विद्यार्थी की सभी प्रविष्टियाँ करना अनिवार्य है। इसके अलावा सही विद्यार्थी विवरण सही होने पर ही आवेदन को प्रिंट करना है। तृतीय भाषा की मैपिंग आपको पहले शाला दर्पण पर कर लेनी है। कक्षा 5 के लिए जो संस्कृत विद्यालय है उन विद्यार्थियों हेतु संस्कृत और उर्दू माध्यम के विद्यार्थियों और विद्यालय और मदरसों के लिए उर्दू का चयन आपको करना है। इस प्रकार से कुछ दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, वो आप सभी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो पढ़ने के बाद नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सेशन, क्लास और सेक्शन तीनों ऑप्शन आ जाते हैं। तीनों ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करने के बाद गो बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जिस क्लास का भरना चाहते हैं 5th या 8 बोर्ड का, तो उस क्लास को सेलेक्ट कीजिए। तो आपके सामने विद्यार्थियों की सूची खुलकर आ जाती है। 5वीं बोर्ड में जितने विद्यार्थी है उसका एसआर नंबर, साथ ही विद्यार्थी का नाम, गार्जियन नेम, पिता का नाम, और उसके पास में ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डिटेल, यहाँ पे सभी में नो नो लिखा आ रहा है, किसी में भी यस लिखा हुआ नहीं आ रहा है। पहला है स्टूडेंट डिटेल, दूसरा है स्टूडेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फोटो अपलोड और साइन अपलोड यानी सिग्नेचर अपलोड।
और एक्शन। तो इन सभी में आप देख पा रहे हैं आपको नो का ऑप्शन आ रहा है, यानी किसी में भी यस नहीं आ रहा है, हमने किसी को भी आवेदन नहीं किया है। तो हमारे पास पहले से ही फोटो सिग्नेचर मौजूद होने चाहिए और वो 5 से 50 केबी के बीच में होने चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों की डिटेल पहले से आप अच्छी तरह से जांच कर लीजिए शाला दर्पण पर, उसके बाद ही अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करें। तो अप्लाई बटन के ऊपर मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। इस अप्लाई बटन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विद्यार्थी की डिटेल खुलकर आ जाती है। जिस विद्यार्थी के सामने अप्लाई बटन के ऊपर हमने क्लिक किया उस विद्यार्थी की डिटेल यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। यहाँ पे आपको सारी डिटेल एक बार अच्छी तरह से जांच कर लेनी है। विद्यार्थी विवरण सही होने की स्थिति में ही आवेदन को आपको कंफर्म करना है। किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में प्रपत्र 9 में जाकर विद्यार्थी विवरण में आपको संशोधन करना है। साथ ही परीक्षा का माध्यम, ये जो लिखा आ रहा है परीक्षा का माध्यम हिंदी, अगर आपको इसको बदलना है, परिवर्तन करना है तो सेक्शन और स्टूडेंट मीडियम एंट्री मॉड्यूल में जाकर आपको संशोधन करना होगा, जो शाला दर्पण के स्टूडेंट मॉड्यूल के अंतर्गत है। साथ ही विद्यार्थी की तृतीय भाषा की अगर मैपिंग करनी है तो 7A में जाकर आपको करनी होगी। तो यहाँ पे हम विद्यार्थी की डिटेल अगर सही है तो कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऊपर की ओर एक मैसेज आ जाएगा। ये देखिए सक्सेस का ग्रीन कलर से मैसेज शो हो जाएगा, एग्जाम डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपके सामने विद्यार्थी की एडिशनल डिटेल भी शो हो जाएगी, उसका हिंदू धर्म है या और कोई धर्म है, यानी जिस धर्म से वो बिलोंग करता है वो धर्म है, CWSN टाइप है या नहीं है, BPL है या नहीं है, विद्यार्थी का एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये सभी सही है तो भी आपको यहाँ से नीचे सेव करना है। तो आपके सामने एक बार फिर से सक्सेस यानी एग्जाम डिटेल सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। जैसे जैसे आप बच्चे की डिटेल फिल करते रहेंगे तो आपके सामने इस तरह से सक्सेस का मैसेज आता रहेगा। तीसरे स्टेप के अंतर्गत आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। यहाँ पे फोटो और इस साइड में सिग्नेचर। तो इसके लिए आपको देखिए फोटो अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। अपलोड करने से पूर्व दोस्तों आपको दोबारा दिखा देते हैं विद्यार्थियों की सूची, जहाँ पे देखिए स्टूडेंट डिटेल हमने फिल की तो यस आ गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में भी यस आ गया। फोटो और सिग्नेचर अपलोड में अभी तक नो है तो हमने अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, तो हम वो भी अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये यस बदल जाएगा, जो नो लिखा हुआ है वो यस में कन्वर्ट हो जाएगा। फोटो अपलोड करने के लिए फोटो अपलोड बटन के जब ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारे सामने इस तरह का अपलोड अटैचमेंट के रूप में मैसेज आ जाएगा, जहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो जहां पे आपका बच्चे का फोटो आपने रख रखा है वो फोल्डर खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको क्या करना है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसको बढ़ाना और कम करना है, यानी फ़ोटो यहाँ पे एडजस्ट होना चाहिए और वो आपको व्यू यहाँ पे दिखा देगा। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे एक बच्चे की फ़ोटो ली है, वो फ़ोटो बड़ी है तो हम यहाँ पे उसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए इस रो को पीछे ले जाएंगे, यहाँ से ऊपर नीचे करेंगे तो ये विद्यार्थी की जो फ़ोटो है वो ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगी और यहाँ पे हमें व्यू भी कराएगी यानी दिखा देगी। उसके बाद हम क्रॉप बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर हमें लगता है फ़ोटो बिल्कुल सही आ गई है तो हम कंफर्म फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले क्रॉप करेंगे, क्रॉप के बाद कंफर्म करेंगे। यहाँ पे विद्यार्थी की फ़ोटो हमने अच्छी तरह से एडजस्ट कर ली है। एडजस्ट के बाद अब हम कंफर्म कर देते हैं। क्रॉप बटन के ऊपर क्लिक करने पर ये देखिए हमें व्यू भी करवा रहा है, ये व्यू हो गई, हमने देख ली अच्छी तरह से। अब हम कंफर्म कर देते हैं। फ़ोटो अपलोड का मैसेज भी हमारे सामने आ गया है, फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली। अब हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे यहाँ से, तो वही प्रोसेस हमारे सामने दोबारा आ जाएगा, जिसके अंतर्गत सिग्नेचर हमें अपलोड करने हैं। ध्यान में रखें इसकी साइज़ है वो 5 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। और ये जो फ़ोटो अपलोड करें एडजस्टमेंट होने के बाद क्रॉप करेंगे। क्रॉप में अगर हमें यहाँ व्यू कराएगा सही है तो हम कंफर्म कर देंगे। ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पे देखिए फ़ोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड होने के बाद यहाँ सारी डिटेल यस यस के रूप में शो हो रही है। बाकी विद्यार्थियों की नहीं हो रही है। मैं बाकी एक बात का ख्याल रखें दोस्तों कि जिस विद्यार्थी को हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके चारों में यस यस लिखा आएगा, साथ में यहाँ पे देखिए अप्लाई के नीचे व्यू का भी ऑप्शन आएगा, उसका हम व्यू करना चाहते हैं तो फॉर्म व्यू भी यहाँ से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे हमने सभी विद्यार्थियों के आवेदन फॉर्म को अप्लाई कर लिया है। यहाँ पे सभी के देख लीजिए यस यस लिखा आ रहा है, अप्लाई और व्यू का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है, यानी सभी विद्यार्थियों का करने के बाद एक विद्यार्थी हमने यहाँ पे नहीं किया है, यानी शेष रह गया है, जिसके आप सभी देख रहे हैं नो नो लिखा आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ। आपको समेकित सूची अब बताते हैं किस प्रकार लॉक करनी है, कहाँ मिलेगी समेकित सूची। तो वही ऑप्शन यहाँ पे आपको जाना होगा। ये देखिए इस ऑप्शन के अंतर्गत एग्जाम एक्टिविटी के अंतर्गत जो सेकेंड ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है आवेदन की स्थिति, तो इस ऑप्शन के अंतर्गत आपको जाना होगा। तो आपसे
सेशन, क्लास और सेक्शन मांग लिए जाएंगे। उसके बाद आप गो बटन के ऊपर क्लिक करें, यानी ये सभी डिटेल भरने के बाद गो बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आपके सामने विद्यार्थी के आवेदन की स्थिति यहाँ पे पूरी शो हो जाएगी, विद्यार्थियों की डिटेल शो हो जाएगी। चूंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं मैंने एक विद्यार्थी का नहीं किया, तो जिसका किया है वो डिटेल यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। यहाँ पे कक्षा समेकित सूची, कक्षावार समेकित सूची, जो विद्यार्थी आवेदन सूची को पहले आपको मिलान कर लेना है, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो आपके सामने इस तरह से कुछ विद्यार्थी सूची शो हो जाएगी, जिसमें जनरल एससी एसटी सारी संख्या शो हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको सूची अगर आपने मिलान कर ली है तो कक्षा सेक्शनवार समेकित विद्यार्थी सूची आवेदन लॉक करें। लॉक आपको तभी करनी है जब आपकी सारी डिटेल अच्छी तरह से आपने जांच ली है, सही है, तो ही आप इसको लॉक करें, अन्यथा इसको लॉक नहीं करें। तो अब मैं आपको डेमो के रूप में दिखा देता हूं कि लॉक कैसे करना है। लॉक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें लिखा आएगा कि सूची में सभी विद्यार्थी के अप्लाई के सभी चरण संपादित होने के पश्चात ही कक्षा सेक्शनवार समेकित विद्यार्थी सूची लॉक करें। यानी सभी चरण समाप्त हो गए हैं तो ही आपको लॉक करना है। एक बार कक्षा सेक्शनवार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करने के पश्चात किसी भी विद्यार्थी का आवेदन नहीं किया जा सकेगा। यानी अगर आपने एक बार लॉक कर दिया और कोई शेष रह गया तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थियों का ध्यानपूर्वक लॉक करें। कक्षा सेक्शनवार समेकित विद्यार्थी सूची लॉक करने के पश्चात ही आवेदन पत्र मान्य होगा, वही डेटा परीक्षा की आगामी प्रक्रिया में शामिल होगा। यानी लॉक करना भी जरूरी है, तभी आपका डेटा आगे जाएगा। तो इसके लिए आपको समेकित आवेदन सूची लॉक करें बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो सभी विद्यार्थियों की सूची है वो लॉक हो जाएगी और आपका आवेदन सक्सेसफुली हो जाएगा। उम्मीद है साथियों ये प्रक्रिया जो आपको हमने समझाई है 5वीं और 8वीं बोर्ड की, आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।